वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल का फिफ्थ पार्ट। हमने पिछले पार्ट्स में क्या क्या देखा था कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है। फिर उसको हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा था, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीपोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में हमने क्या क्या देखा था, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में उसका स्ट्रक्चर देखा था, प्रिपरेशन देखी थी, उसका फिशर प्रोजेक्शन देखा था, हार्वर्ड प्रोजेक्शन देखा था। फ्रुक्टोज में भी उसका फिशर प्रोजेक्शन और हार्वर्ड प्रोजेक्शन देखा था। फिर डाइसेक्राइड्स में हमने माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज देखा था और पॉलीसेक्राइड देखा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के साथ में। तो प्रोटीन क्या होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स मतलब क्या, अगर हमने एक सी लिया जिसका बॉन्ड बना है एच के साथ में, एक बॉन्ड बना है आर के साथ में। आर मतलब क्या, कोई भी अल्कलाइटिक ग्रुप। ठीक है, उसी सी ने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एक बॉन्ड बनाया, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अगर प्राइमरी होगा तो उसके बाजू वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, और इसी अल्फा कार्बन को अगर NH2 अटैच हो तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आर के डिफरेंट स्ट्रक्चर से हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आर की जगह H हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। अगर CH3 हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एलेनिन। और अगर आइसोप्रोपाइल हो तो हम उसको कहते हैं प्रोलीन। तो अभी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो 20 अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, तो हम अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 जो है वो सेम हो, मतलब एसिडिक और बेसिक कंटेंट जो है वो सेम है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसिन। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक है और NH2 भी एक ही है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, हमारा न्यूट्रल है। तो जो ग्लाइसिन होता है, पूरे 20 अमाइनो में एसिड में से बस ग्लाइसिन होता है जो ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, एसिडिक मतलब क्या है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कंटेंट ज्यादा एज कम्पेयर टू NH2। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऑलरेडी हमारे पास एक COH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसके R ग्रुप में और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ग्लूटामिक एसिड क्या है, हमारा एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, फिर बेसिक में क्या है, जिसमें NH2 ज्यादा हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन में यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी NH2 होता है, इसके R ग्रुप में भी और एक NH2 होता है, मतलब बेसिक कंटेंट ज्यादा है, इसके लिए ग्लूटामाइन किसका एग्जाम्पल है, बेसिक अमाइनो एसिड का। ठीक है, हम अमाइनो एसिड को और एक बार क्लासिफाई करते हैं, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब क्या, कि जो हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड्स है वो सिंथेसाइज नहीं होते, हमें उनको डेली हमारे रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, और नॉन एसेंशियल मतलब क्या, कि जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, जो हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एसेंशियल का एग्जाम्पल क्या है, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। और नॉन एसेंशियल का एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसिन और एलेनिन। ठीक है, अमाइनो एसिड होता है वो कलरलेस होता है और इसमें एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप एक ही कंपाउंड में, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और NH2 है। कार्बोक्सिलिक का एसिड का जो H है ये यहाँ लोन पर जाके अटैक कर सकता है, इसके लिए इसी इन विद इन द कंपाउंड हमें एक डाइपोलर आयन मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। तो अगर ये आयन है तो ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा, और अगर ये क्रिस्टलाइन है तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और ये क्रिस्टलाइन है तो ये वाटर सोल्यूबल भी होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है अमाइनो एसिड्स। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, कि मतलब वो प्रेजेंट कैसे होता है। तो जैसे हमने ग्लूकोज में देखा था कि L ग्लूकोज, D ग्लूकोज, तो हमने कैसे डिसाइड किया था कि उसके सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH कौन सी साइड पर है। तो अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप किस साइड पर प्रेजेंट है, उससे उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होती है। ठीक है, तो अगर वो राइट हैंड साइड पर है तो हम उसको कहते हैं D फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हम उसको क्या कहते हैं, L फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। तो मोस्टली जितने भी अमाइनो एसिड्स हमें मिलता है वो किस फॉर्म में होते हैं, L फॉर्म में होते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 6 एंड फॉर मोर सच शॉर्ट रिवाइजिंग वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।